हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। एक क्लास अपनी हुई है जिसके अंदर से अपन ने देखा था भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत की स्थिति और विस्तार की ये सेकंड क्लास है साथियों। इसके साथ में भारत की स्थिति और विस्तार से सब कुछ अपन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद होगी साथियों कि आपको जो पहली क्लास है वो अच्छी लगी होगी। जैसा अपने पहली क्लास में कंटेंट दिया वैसा का वैसा कंटेंट अपन हर क्लास के अंदर से रखने वाले हैं। लास्ट में अपन ने देखा था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और सारी की सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। वो अपन मैप के अकॉर्डिंग देखा था साथियों। तो आज अपन उस थॉर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है साथियों? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। इसका जो इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम था ना, वो था साथियों पिग्मेलियन पॉइंट। इसको कहा जाता है। ये पुराना नाम है। नवीनतम नाम आपको याद रखना है, इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें याद रखना। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है साथियों। ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आ जाता है साथियों कन्याकुमारी आ जाता है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसको बताया जाता है। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है साथियों? इंदिरा कोल आ जाता है। कौन सा आता है? इंदिरा कोल आ जाता है। और बात की जाए साथियों इंदिरा कोल की स्थिति के बारे में तो इंदिरा कोल आपको कहाँ पर बताना है साथियों? लद्दाख में बताना है। कहाँ बताना है? लद्दाख के अंदर से आपको इसकी स्थिति बतानी है। ठीक है। इतना ही थोड़ा सा बहुत आपको याद रखना है। आगे बात करें तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा आता है साथियों? वो आ जाता है, वो आएगा साथियों गोरमोता आ जाता है। कौन सा आता है? गोरमोता आ जाता है, या फिर इसको कह सकते हो गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो साथियों ये गुजरात में स्थित है। ठीक है। आगे बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा जाता है तो साथियों वो किबिथु आता है। कौन सा आता है? किबिथु आता है। इसकी स्थिति है वो अरुणाचल प्रदेश में बताई जाती है। ये 4 पॉइंट हैं तो थोड़े बहुत याद रख लेना साथियों। वैसे मैंने आपको मैप में याद करवाने की पूरी कोशिश की है। आगे बात करते हैं साथियों मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य है वो 9 डिग्री चैनल स्थित है। कौन सा है? 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है साथियों? आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है तो याद रखना मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। दूसरा बात करें 8 डिग्री चैनल के बारे में अगर डिस्कस कर लिया जाता है तो मालदीव और मिनिकोय के मध्य स्थित आ जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो ये 9, 8, 10 चैनलों के बारे में थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब बात करते हैं साथियों भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो भारत की जो वर्तमान स्थिति है इसमें से आपको 28 तो राज्य देखने को मिल जाते हैं और 8 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो देखो पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ जाता है, चीन आ गया, नेपाल आ गया, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है साथियों, ये भारत के पड़ोसी देशों के अंदर से शामिल होते हैं। किसकी सीमा कितनी लगती है वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आगे बात करें तो नेपाल और भूटान भारत और चीन के मध्य क्या है साथियों? अंतरस्थ राज्य हैं या फिर बफर स्टेट भी हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। आगे बात करते हैं श्रीलंका है वो भी भारत का पड़ोसी देश माना जाता है। ठीक है। जो किससे अलग होता है साथियों? हिंद महासागर में पाक जल संधि, इसको मैंने पहले ही रेड पेन से लिखा गया है साथियों जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। पाक जल संधि द्वारा भारत को मुख्य भूमि से अलग करती है। सीधा सीधा सवाल, बहुत बार सवाल पूछा जाता है साथियों कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो सीमा है उसका नाम क्या जाता है साथियों? उसका नाम आ जाता है पाक जल संधि के द्वारा एक दूसरे को अलग होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों एक ब्रिज का नाम आता है एडम्स ब्रिज। ये कहाँ पर है साथियों? तमिलनाडु में है। जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है ये भी याद रखना, या फिर ये कह सकते हो कि भारत और श्रीलंका के मध्य एडम्स ब्रिज आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं दूसरा एक और द्वीप आता है जिसका नाम आ जाता है साथियों पंबन द्वीप आता है, जो क्या है साथियों? एडम्स ब्रिज का ही भाग माना जाता है। आगे बात करें तो देखो साथियों जो पंबन द्वीप पर है वो रामेश्वरम स्थित है। ये थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हो। ठीक है। अगर बात की जाए एडम्स ब्रिज के उत्तर की तरफ है तो वो पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है।
ठीक है। और बात की जाए दक्षिण की तरफ है तो मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपन किसके बारे में, कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और उसके संबंध जो राज्य हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है साथियों वो कितनी है, वो आ जाती है 15,106.7 किलोमीटर, आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर से कौन कौन सा देश है जिसकी सीमा कितनी लगती है, किसकी ज़्यादा लगती है, किसकी कम लगती है, जो एक दूसरे की सीमा लगती है उस सीमा का नाम क्या है, वो सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन बांग्लादेश के नाम के बारे में। बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो सर्वाधिक सीमा लगती है साथियों, कितनी लगती है, 4,096.7 किलोमीटर सीमा लगती है। दूसरी बात करें तो सर्वाधिक सीमा इसी के साथ में लगती है साथियों, भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक का नाम आ जाता है पश्चिम बंगाल, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, ठीक है, और त्रिपुरा और असम आ जाता है। ये 5 राज्य हैं साथियों जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश के साथ में कितनी सीमा बनाते हैं, 4,096.7 किलोमीटर बनाते हैं, जो सर्वाधिक मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड नंबर का नाम आता है चीन का। चीन की जो सीमा लगती है साथियों 3,488 किलोमीटर लगती है। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा का नाम है उसको मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है उसका कोई भी नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैक-मोहन रेखा है वो किसको अलग करती है, भारत और चीन को अलग करती है। भारत और चीन की जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत के 4 राज्य हैं और एक यूटी है जो चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं साथियों, सबसे पहला बात करते हैं, एक हिमाचल प्रदेश आ जाता है, दूसरा उत्तराखंड आ जाता है, तीसरा सिक्किम आ जाता है और चौथा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम आ जाता है साथियों लद्दाख। एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य हैं जो चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। तीसरे नंबर का आता है साथियों पाकिस्तान आ जाता है। सारों को जितने भी मैंने लिखे गए हैं ना सारे, उनको एक मैंने सीक्वेंस में लगाया साथियों, सबसे बड़ा सबसे छोटा सारे के सारे, ठीक है। तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, नो टेंशन। आगे बात करते हैं, पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3,323 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ में लगती है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा का नाम आ जाता है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। विश्व की एकमात्र रेखा है जिसका निर्धारण पेंसिल से किया गया था साथियों, ठीक है। अब बात करें तो भारत के 3 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। 3 राज्य कौन कौन जाते हैं साथियों, एक तो गुजरात आ गया, दूसरा राजस्थान और तीसरा पंजाब आ जाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से आते हैं, एक तो जम्मू कश्मीर आ गया और दूसरा लद्दाख आ जाता है। इस प्रकार से 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा का नाम आ जाता है वो रेड क्लिफ रेखा आता है साथियों। इसकी सीमा की जो लंबाई है वो 3,323 किलोमीटर आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, बोरियत नहीं हो रही होगी। आगे बात करते हैं अपन नेपाल के बारे में। तो नेपाल और भारत की जो सीमा है ना साथियों वो लगती है 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है साथियों, 1751 किलोमीटर लगती है। 5 राज्य हैं जो भारत के हैं और नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं साथियों, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा चौथा सिक्किम और 5वां उत्तराखंड। 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। नेपाल और भारत की जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर लगती है। और इन दोनों की जो सीमा का नाम है वो कोई भी नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो अलग से दे रखा है, जो अलग से हाईलाइट कर रखा है, जो सीमा का नाम दे रखा है वो अपन देखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, 5वां जो आता है कौन सा आता है, म्यांमार आ जाता है साथियों। म्यांमार की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर लगती है भारत के साथ में। भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं साथियों, एक तो अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मिजोरम आ जाता है और चौथा है वो मणिपुर आ जाता है। इस प्रकार से 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। कितनी बनाते हैं, 1643 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। 6ठे नंबर की बात करते हैं साथियों। 6ठा जो देश आ जाता है उसका नाम आता है साथियों भूटान आता है। भूटान की सीमा और भारत की सीमा है वो कितनी लगती है, 699 किलोमीटर लगती है, ठीक है। 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से जाते हैं साथियों, एक तो पश्चिम बंगाल आ गया, दूसरा सिक्किम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है और असम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा है वो भारत के साथ में सबसे कम लगती है साथियों।
ठीक है, कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। भारत और अफगानिस्तान के जो बीच सीमा है, उस सीमा रेखा का जो नाम आ जाता है साथियों, डूरंड रेखा इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है, केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है भारत का, उसका नाम आ जाता है साथियों लद्दाख आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 7 जो देश हैं जो भारत के साथ में सीमा बनाते हैं, लगभग कितने बनाते हैं साथियों? 15,106.7 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, जिसके अंदर से 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो साथियों, देखो लिखा गया है कि भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। कितनी लगती है? याद रखना, इसमें लगती है 4,096। कितनी लगती है साथियों? 4,096.7 किलोमीटर लगती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, सबसे कम जो सीमा है वो अफगानिस्तान की लगती है। कितनी लगती है साथियों? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये थोड़े से डेटा हैं, याद रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आरोही क्रम के बारे में, अवरोही क्रम के बारे में। ठीक है, अवरोही क्रम के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, बाद में चीन की, पाकिस्तान की, नेपाल की, म्यांमार की, भूटान की, अफगानिस्तान की। वैसे तो मैंने जितना भी जो ऊपर डाटा लिखाया है वो सारा एक सीक्वेंस के अंदर से लिखाया गया है, कि फिर भी एक थोड़ा बहुत याद रख लेना। आपसे सीक्वेंस कभी भी तोड़ मरोड़ कर पूछ सकता है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार दे दिया जाता है, किसी भी प्रकार से सवाल बना सकता है, तो थोड़ा बहुत याद रख लेना साथियों। आगे बात करें साथियों तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के जो हैं वो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सीमा बनाते हैं। ये चीज़ें मैंने लिखा दी। आगे बात करते हैं, भारत के 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ये बात मैंने पहले बताई थी। तो देखो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला राज्य है वो अपना राजस्थान माना जाता है। राजस्थान है ना साथियों, जो कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है वो राजस्थान के पास में है। ठीक है, आगे बात करते हो, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो गोवा आ जाता है साथियों। और कितना परसेंटेज है वो भी याद रखना, 0.11% आपको याद रखना है साथियों। उसी प्रकार से बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर से जैसे 8 कौन कौन से जाते हैं? एक अंडमान निकोबार आ जाता है, एक चंडीगढ़ आ जाता है, दादर नागर हवेली, दमन दीप आ जाता है, साथ में चौथा नंबर का दिल्ली आ जाता है, 5वें का लक्षद्वीप, 6ठे का पुडुचेरी, 7वें का जम्मू एंड कश्मीर और 8वें का लद्दाख आ जाता है। ठीक है, और जो 28 राज्य हैं उनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है। फिर मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं। जैसे पहले नंबर का राजस्थान, दूसरे का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा और तेलंगाना आ जाते हैं। इस प्रकार से 28 राज्य हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के पास में मिलता है, और सबसे जो कम है वो अपने पास में किसके पास में मिलता है? गोवा के पास में मिलता है, 0.11%। ये थोड़ा बहुत याद रख लेना साथियों। और बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में तो मैंने 8 गिना दिए, कौन कौन से आते हैं? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली आ जाती है, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आ जाता है। क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, लक्षद्वीप आ जाता है। ओनली ऑन 32 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के बारे में बात करें ना साथियों तो वो किसका मिलेगा? लद्दाख का मिलता है। वो आ जाता है साथियों 1,68,055 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। सबसे ज़्यादा है ये किस में है साथियों? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख का जाता है, और सबसे कम है वो लक्षद्वीप का आपको देखने को मिल जाता है, 32 किलोमीटर। ठीक है, इसी के साथ में आपका जो स्थिति विस्तार है भारत का, वो वाली यूनिट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब देख लेते हैं साथियों, जो से अपन एक क्विक रिवीजन के रूप में स्थिति विस्तार के अंदर से मोटा मोटी तौर के ऊपर से देखो, यहाँ पर मैंने लिखा भी गया है कि यूनिट 1 का अपन सार देखने वाले हैं, जिससे एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए, पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों का। तो भारत के अन्य नामों के बारे में बात करें तो आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया कहा जाता है। राजधानी आपको पता है कि दिल्ली है, नई दिल्ली आ जाता है। राज्यों की संख्या 28 मिलेगी, यूटी की संख्या 8 देखने को मिल जाती है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो भौगोलिक स्थिति आ जाती है भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ज्यामितीय आकार कैसा है? चतुष्कोणीय इसका ज्यामितीय आकार देखने को मिल जाता है। अक्षांश विस्तार के बारे में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको देखने को मिलता है। ये अक्षांश विस्तार आपको देखने का मिलेगा। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आपको देखने को मिल जाता है साथियों।
ठीक है, आगे बात करते हैं मानक समय के बारे में। मानक समय के बारे में बात करें तो साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको बताना है। भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें तो लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण की तरफ, पहली क्लास में मैंने बता दी थी साथियों, तो 3214 किलोमीटर आपको लंबाई देखने को मिलेगी। चौड़ाई के बारे में बात करें पूर्व से पश्चिम आ जाता है तो वो 2933 किलोमीटर आपको चौड़ाई देखने को मिल जाती है। स्थलीय सीमा के बारे में बात करें तो साथियों कितना मिलेगा आपको, वो आ जाता है 15,200 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, जलीय सीमा के बारे में बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु आपको देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से अपन ने इस जो PDF लास्ट वाले क्लास के अंदर से अपन देख रहे थे क्या कि जो क्विक रिवीजन अपने किया है, जो पहली क्लास और दूसरी क्लास उन दोनों का अपने यहाँ पर रिवीजन किया है। तो साथियों आज की क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। और कोई भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश हो लगे तो आप मेरे को बता देना, मैं इम्प्रूवमेंट कर दूंगा साथियों। और क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की PDF वहाँ पर आपको उपलब्ध रहती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।